वो हमारी माँ और बहनों को वो दिखाया जा रहा है और हमें लगता है कि साहब हमारे घर की औरतें तो सीरियल देख रही हैं, वो सीरियल नहीं देख रही हैं, वो धीरे धीरे इस्लाम से दूर हो रही हैं। और अफसोस तो इस बात का है, सीमांचल का इलाका है, शेर सवादियों का इलाका है, पूरी अहले हदीस बिरादरी का इलाका है। लेकिन मैं कटिहार से लेकर के किशनगंज तक और आगे आप चले जाइए सिलीगुड़ी तक मैं गया हूँ। मैंने देखा है आपके इस पूरे इलाके में मस्जिदों के अंदर जुमा की नमाज हो रही है, औरतों के लिए इंतजाम नहीं है। औरतों के लिए जुमा की नमाज में कोई इंतजाम नहीं है। जलसे में आपने माशाअल्लाह पूरा पिंडाल औरतों का बनाया, बाकायदा कैमरा आप लगाते हैं, एलसीडी आप लगाते हैं, हजारों लाखों खर्च करते हैं। मेरे भाई जब आप मस्जिद बनाते तो क्यों नहीं आप एक कमरा औरतों के लिए बनाते हैं? आपको अल्लाह ने बहुत नवाजा है। अगर आप मस्जिद कायम करते हैं तो ऊपर एक फ्लोर आप औरतों के लिए, या साइड में एक कमरा औरतों के लिए आप बना सकते हैं। मेरे भाइयों जलसे साल में एक बार होते हैं गाँव में, और गांव की औरतें एक बार तकरीर में जाती हैं। लेकिन जब ये जुमा का खुतबा आपके मस्जिद पे जो हर हफ्ते होता है, साल में 52 बार होता है, जब आप औरतों के लिए इंतजाम करेंगे और आपके घर की औरतें जाएंगी और वहां 52 मरतबा जब वो दीन की बातों को सुनेगी, आधा आधा घंटे का डोज उनको हर हफ्ते मिलेगा, उससे बहुत फर्क पड़ेगा मेरे भाई, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। और आपके और हमारे घरों की औरतें दीन को बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगी और जानेगी। इस पर भी हमें फोकस करने की जरूरत है। आज हमारी कौम की बेटियां मुर्तद हो रही हैं, ये बहुत बड़ा फितना है इस दौर का। और आगे बढ़िए, इस दौर का एक बहुत बड़ा फितना हम देख रहे हैं जो सोशल मीडिया की शक्ल में हमें नजर आ रहा है। सोशल मीडिया हराम और नाजायज ताल्लुकात को बनाने का एक प्लेटफॉर्म बन चुका है। एक लड़का फेसबुक के ऊपर, एक लड़की फेसबुक के ऊपर, दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, तीसरा कोई बीच में नहीं है। लड़का लड़की से क्या बातें कर रहा है ये लड़का जानता है, लड़की जानती है। जब अल्लाह के नबी ने ये फरमा दिया ला यखलुवन्ना रजुलुन बिम्रातिन इल्ला वसालिसुहुम शैतान, जब कोई मर्द किसी औरत से अकेले में मिलता है तो तीसरा वहां पर शैतान होता है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी माँ बहनों, सोशल मीडिया पर भी तीसरा शैतान बैठा रहता है। आपने किसी लड़की से दोस्ती की, पहले दीन और इस्लाम की बातें हुई, पहले अच्छी अच्छी बातें हुई, मगर तीसरा शैतान साथ में लगा है। वो उस नॉर्मल बातचीत को कहां लेके चला जाएगा और मुलाकात तक बात आ जाएगी और बदकारी और ज़नाकारी तक कहां बात पहुंच जाएगी, आप इसकी गारंटी नहीं ले सकते। आज सोशल मीडिया ने तो वो दिन हमें दिखा दिए जो शायद 1400 साल में कभी मुमकिन नहीं थे। वो उलमा जो सड़क पर चलते थे और कोई लड़की अगर पे पर्दा नजर आ जाती थी उनकी निगाहें झुक जाया करती थी, आज उन उलमा के हाथ में भी मोबाइल है, वो भी फेसबुक चला रहे हैं। और फेसबुक चलाने के दौरान जब रील्स आती है, उस रील्स के ऊपर नाच गाने भी आते हैं, उसके अंदर बेहुदा वीडियो भी आते हैं, उसके अंदर कॉमेडी वाले वीडियो भी आते हैं। और क्या आलिम, क्या जाहिल, क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या मर्द, क्या औरत, क्या मुत्तकी, क्या बदकार, सबके मोबाइल पर ये मंजर देखे जा रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, जिना तो सब नहीं कर रहे हैं, मगर आंखों का जिना तो आज इस मोबाइल ने और सोशल मीडिया ने बड़ा आम कर दिया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल ऐनान ज़िनाहुमुन नज़र, आंखों का जिना गंदी चीजों को देखना है, वल उज़ुनान ज़िनाहुमुल इस्तिमा, कानों का जिना गलत चीजों को सुनना है, वल लिसानु ज़िनाहुल कलाम, और जुबान का जिना गंदी बातों को मुंह से निकालना है, वल यदु ज़िनाहुल बत्श, और हाथ का जिना गंदी चीज को, गलत चीज को टच करना है, वल रिजलु ज़िनाहुल खता, और पैर का जिना गलत चीज की तरफ चल के जाना है। और जब आदमी आंखों के ऊपर कंट्रोल नहीं करता, कानों के ऊपर कंट्रोल नहीं करता, जुबान के ऊपर कंट्रोल नहीं करता, हाथ और पैर के ऊपर कंट्रोल नहीं करता, आगे अल्लाह के नबी फरमाते हैं वल कल्बु यहवा व यतमन्ना, उसके बाद इंसान के दिल में गलत ख्यालात पैदा होने लगते हैं, गंदी तमन्नाएं पैदा होने लगती हैं। वल फर्जु युसद्दिकु ज़ालिका व युकज़्ज़िबुहु, उसके बाद इंसान की शर्मगाह या तो उसकी तस्दीक करती है या तकज़ीब करती है, यानी या तो इंसान ज़िना कर डालता है या बच जाता है। आज सोशल मीडिया हमें और आपको ज़िना के रास्ते पे लेके जा रहा है।
मेरे प्यारे साथियों, इसीलिए कुरान कहता है वला तक़रबुज़्ज़िना, ज़िना के करीब भी न जाओ, इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला, ये बड़ा ही गलत काम और बड़ा ही बुरा रास्ता है। ऐ मेरी प्यारी बहनों, आप मोबाइल का इस्तेमाल करो, मैं हराम करार नहीं दे रहा, मगर क्या जरूरत है आपको अपने फोटो और वीडियो मोबाइल के ऊपर डालने की? अरे वो इस्लाम और वो कुरान जो एक मुसलमान औरत से कहता है फला फला तख़ज़ाना बिल कौल, ऐ मुसलमान औरत, जब तू किसी गैर मर्द से तू बात करे तो तेरी आवाज में भी लचक नहीं होनी चाहिए। जब तू गैर मर्द से तू दुकान पर सामान लेने गई, तू मार्केट में शॉपिंग करने गई और किसी गैर मर्द से तुझे बात करने की जरूरत पड़ गई, तो कुरान कहता है फला तख़ज़ाना बिल कौल, जब तू किसी गैर मर्द से बात करे तो तेरी बातचीत के अंदर भी मिठास नहीं होनी चाहिए, तेरी बातचीत के अंदर लचक नहीं होनी चाहिए। वयतमअल्लज़ी फी क़ल्बिही मरज़, कहीं ऐसा ना हो सामने वाले के दिल में तेरे लिए कोई उम्मीद पैदा हो जाए, सामने वाला तेरे बारे में गलत ख्याल सोचने लगे, तुझसे गलत उम्मीदें पालने लगे। मेरी प्यारी माँ बहनों, जो इस्लाम एक औरत को गैर महरम से बातचीत में भी सख्ती करने का हुक्म देता है, वो इस्लाम इस बात की इजाजत कैसे दे सकता है कि आप अपने फोटो को फेसबुक के ऊपर डालें, आप अपने फोटो को व्हाट्सएप के स्टेटस पे डालें? और आज मैं ट्रेनों में सफर करता हूँ, अल्लाह की कसम, बाज मुसलमान लड़कियों और औरतों को देख करके शर्म आ जाती है। मुसलमान लड़की है, मुसलमान नाम है और मुसलमान फैमिली से बिलोंग करती है, मगर उसका लिबास, उसकी चाल ढाल, उसकी शक्ल सूरत, उसका हुलिया, ये कहीं से भी नहीं लगता कि ये मुसलमान लड़की है। उसका कपड़ा और लिबास इतना बेहयाई वाला होता है कि देख करके हया को भी शर्म आ जाती है। मेरी प्यारी माँ बहनों, इसीलिए अल्लाह के नबी ने औरत को फितना करार दिया। आपने फरमाया फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, दुनिया में बहुत सारे फितने हैं, लेकिन औरत का फितना बड़ा खतरनाक है। तुम औरत के फितने से अपने आप को बचा के रखो। वइन्ना हुआ फितनती बनी इसराइल कानत फिन निसा, बनी इसराइल का पहला फितना औरतों की वजह से हुआ। और यहाँ एक बात और नोट करो, जब हम ये बोलते हैं ना औरत फितना है, इसका मतलब ये नहीं कि हर औरत फितना है। वो औरत फितना है जो शरीयत और कानून के दायरे से बाहर निकल जाए, जो लिमिट को क्रॉस करे। यही औरत अगर शरीयत की हद के अंदर रहती है, इस औरत का मकाम इतना ऊंचा है, ये मरियम बन जाती है, ये मरियम बन जाती है, ये आसिया बन जाती है, ये आयशा बन जाती है, ये फातिमा बन जाती है। और इस औरत के अंदर अगर चार चीजें पैदा हो जाएं तो ये जन्नत के किसी दरवाजे से भी चाहे जन्नत में जा सकती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अय्युम इम्रातिन सल्लत खमसा व सामत शहरहा व अतात ज़ौजहा व आसरत फरजहा दखलत मिन अब्वाबिल जन्नति शाद, जो औरत 5 टाइम की नमाज की पाबंदी करती है, रमजान का रोजा रखती है, अपने शौहर की इताअत करती है और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करती है, वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में जा सकती है। और यही औरत अपनी ख्वाहिशात और अपने शौक को पूरा करने के लिए कभी कभी अपने शौहर को टॉर्चर करती है। शौहर बेचारा हलाल तरीके से 5000 रुपया महीना कमा रहा है, इसकी जरूरत पूरी नहीं हो रही है, तो ये शौहर को टॉर्चर करती है कि शौहर हराम और नाजायज रास्ता अपनाए ताकि इसका शौक हो। मेरी प्यारी माँ बहनों, इसीलिए मैं कहता हूँ कभी कभी तुम अपने नबी की बीवियों के हालात भी पढ़ा करो। तुम्हारे नबी की बीवियों ने कैसे जिंदगी गुजारी है, जरा उनके हालात भी आप देखिए। हमारे नबी की बीवियां किसी बंगले में तो नहीं रहती थी, किसी फ्लैट में तो नहीं रहती थी, मस्जिद नबी के अंदर छोटे छोटे कमरे बने हुए थे और ये कमरे इतने छोटे छोटे और मामूली थे। उन कमरों की छत इतनी ऊंची थी कि हाथ बढ़ाओ तो छत को टच किया जा सकता है। और खजूर के तनों के पिलर थे और मिट्टी का फर्श था और एक मामूली सी चटाई बिछी रहती थी और एक खजूर के छालों का बना हुआ चमड़े का तकिया रहा करता था। ये नबी के कमरे थे, ये नबी का सरमाया था और उन्हीं कमरों में अल्लाह के नबी की बीवियां रहा करती थी। मेरी प्यारी माँ बहनों, उन बीवियों ने वो हालात भी देखे थे। 2-2 महीने तक नबी के घर में चूल्हा न जला करता था, 2-2 महीने तक खजूर खा करके और पानी पी करके अल्लाह के नबी और आपके घर वाले जिंदगी गुजार लिया करते थे, मगर किसी बीवी की जुबान पर कभी शिकायत का लफ्ज नहीं आया। आज तो अगर शौहर किसी जरूरत और शौक में कोई कमी कर दे तो इनको ताना मारने में देर नहीं लगती है कि तुमने
मुझे किया ही क्या है, तुमने मुझे दिया ही क्या है। 2-2 महीने तक नबी के घर में चूल्हा नहीं चला, किसी बीवी की जुबान पर शिकायत का लफ्ज़ नहीं। ग़ज़वे हुनैन के बाद जब मुसलमानों के ऊपर खुशहाली का दौर आया, मुसलमानों के घरों में दौलत आने लगी, अल्लाह के नबी की बीवियों को भी एहसास हुआ अब हमारे कपड़े भी थोड़े शानदार होने चाहिए, अब हमारा घर भी और अच्छा होना चाहिए, अब हमारा लाइफ स्टाइल भी और अच्छा होना चाहिए। उन्होंने अल्लाह के नबी से मुतालबा किया, अल्लाह के नबी अब हमारे खर्चों को बढ़ा दिया जाए, हमें जो साल में वजीफा दिया जाता है वो बढ़ा दिया जाए। जरा अपने दिल पर हाथ रख के बताओ मेरे भाइयों, क्या अल्लाह के नबी की बीवियों का ये डिमांड करना गलत था? बिल्कुल गलत नहीं था। वो भी तो इंसान थी। क्या उनको अच्छा कपड़ा पहनने का हक हासिल नहीं था? क्या उनको अच्छी जिंदगी गुजारने का हक हासिल नहीं था? उन्होंने नबी से डिमांड की कि हमें पैसा बढ़ा के दिया जाए। अब तो दौलत की कमी नहीं है, अब तो खुशहाली का दौर है, मदीना के हर घर में अच्छे कपड़े पहने जाते हैं, हमारे घर में भी अच्छा कपड़ा आना चाहिए, हमें भी अच्छा खाना खाना चाहिए। मगर अल्लाह ताला को अपने नबी की बीवियों की डिमांड भी पसंद नहीं आई और अल्लाह ने कुरान की 2 आयतें नाजिल कर दी। कुरान के 21वें पारे की 2 आयतें नाजिल कर दी। या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका इन कुंतुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फतआलैना वमत्तिकुन्ना व उसर्रिकुन्ना सराहन जमीला। ऐ नबी अपनी बीवियों से कह दीजिए, अगर तुम दुनिया की दौलत चाहती हो, दुनिया की रंगीनी चाहती हो, दुनिया का ऐशो आराम चाहती हो, तो ऐ नबी की बीवियों आ जाओ, तुम्हारा नबी तुमको दुनिया की दौलत देने को तैयार है, तुमको दुनिया का सामान देने को तैयार है, लेकिन फिर तुम नबी के निकाह में नहीं रह सकती। नबी तुमको तलाक दे देंगे, नबी तुमको रुखसत कर देंगे, तुम नबी के घर से चले जाओ और आराम की जिंदगी गुजारो। व इन कुंतुन्ना तुरिदनल्लाह व रसूलहु वद्दारल आखिरत फ इन्नल्लाह अअद्दा लिल मुहसिनाति मिनकुन अजरन अज़ीमा। और ऐ नबी की औरतों, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करती हो, उसके रसूल से मोहब्बत करती हो और आखिरत में अपना घर बनाना चाहती हो, तो नेकी का काम करती रहो और नबी के साथ जैसी जिंदगी बसर कर रही हो बसर करती रहो। अल्लाह ताला तुमको जन्नत में दाखिल करेगा। ये कुरान की 2 आयतें नाज़िल होती है अल्लाह के नबी के ऊपर और अल्लाह के नबी अपनी बीवियों के पास आते हैं और सबसे पहले हजरत आयशा के पास आते हैं। आया आयशा, आया आयशा इन्नी ज़ाकिरुन लक अमरा। आया आयशा मुझे तुमसे एक बात कहनी है। अम्मा आयशा ने कहा क्या बात है अल्लाह के नबी? कहा या आयशा मुझे जो बात कहनी है बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत अहम बात है, मुझे जवाब देने में तुम जल्दी न करना, अपने अम्मी अब्बू से मशवरा कर लेना, अपने माँ बाप से मशवरा कर लेना, मशवरा करने के बाद जवाब देना। आय अल्लाह के नबी ऐसी कौन सी बात है, आप बता क्यों नहीं देते, मामला क्या है? आपने कुरान की यही 2 आयतें पढ़ के सुनाई। कहा या आयशा अल्लाह ताला तुम्हें ऑप्शन दे रहा है, तुम्हें इख्तियार दे रहा है, तुम्हें चॉइस दे रहा है, या तो दुनिया का ऐशो आराम ले लो और नबी को छोड़ के चली जाओ, या दुनिया की तकलीफ गवारा कर लो लेकिन नबी के साथ रहा करो। अम्मा आयशा ने क्या जवाब दिया? ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, अपनी माँ के ऊपर मैं कुर्बान जाऊं। क्या जवाब दिया अम्मा आयशा ने? कहा अल्लाह के नबी अफी हाजा अस्तामिरु अबवैया। अल्लाह के नबी आप कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे इस सिलसिले में अपने माँ बाप से मशवरा लेने की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह के नबी इख्तरतुल्लाह व रसूलहु वद्दारल आखिरा। मेरा जवाब बिल्कुल क्लियर है, मैं अल्लाह को चुनती हूँ, उसके रसूल को चुनती हूँ और आखिरत को चुनती हूँ। मुझे नहीं चाहिए दुनिया की दौलत, मुझे नहीं चाहिए दुनिया का सामान, मुझे नहीं चाहिए दुनिया का पैसा। मैं मुसीबतें गवारा कर लूंगी, मैं मुश्किल गवारा कर लूंगी, मगर अपने नबी के साथ। वो थी नबी की दौर। आज हमारी औरतें कहाँ हैं? सोशल मीडिया का दौर है साहब। शादीशुदा इंसानों में भी समझता हूं मेकअप पर कितना खर्च आता है, कितनी तरीके की क्रीमें आती हैं और क्या क्या लगाती हमारी औरतें। अभी 2 हफ्ता पहले मैं बिहार में फैमिली के साथ आया था, छोटी छोटी बच्चियां मेरी आई थी। कटिहार में एक जगह प्रोग्राम था, बच्चियों को भी प्रोग्राम में मैं लेके जा रहा था, वहां देखा बच्चियां मेरी बच्चियों को भी सजा रही हैं, उनकी आंखों पे वो क्या क्या मस्कारा वस्कारा लगा रही है, बड़े मेकअप के आइटम्स आते हैं। और आज तो वो दौर है साहब, मोबाइल के ऊपर ऐप आता है, गोरा आदमी है काला आदमी गोरा बन जाए, चेहरे पे दाग धब्बे हैं मिट जाए,
ये ऐसे फिल्टर्स आते हैं, खूबसूरत को बदसूरत बना दो, बदसूरत को खूबसूरत बना दो, जवान को बुढ़ा बना दो, बुढ़े को जवान बना दो, बच्चे को बूढ़ा बना दो, सारे ऐप आ रहे हैं। हमारा अपने फोटोज को आज मोबाइल के जरिए अच्छे अच्छे कैमरों के जरिए अपने फोटोज को लेते हैं और फिल्टर के जरिए खूबसूरत बनाते हैं और फेसबुक के ऊपर डालते हैं, स्टेटस के ऊपर डालते हैं, दुनिया को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम बड़े खूबसूरत हैं। मेरे प्यारे साथियों, कल कयामत के दिन अल्लाह फरमाता है ववुजूहु यौमइज़िन अलैहा गबरा तरहकुहा कतरा उलाइका हुमुल कफरतुल फजरा। कयामत के दिन कुछ ऐसे भी लोग आएंगे जिनके चेहरे पर धूल होगी, जिनके चेहरे पर स्याही होगी, जिनके चेहरे पर तारकोल पोता गया होगा। वो दुनिया में जितने भी स्मार्ट और हैंडसम रहे हो, जितने भी खूबसूरत रहे हो, कयामत के दिन उनका चेहरा काला कलूटा और बदसूरत हो जाएगा। ये कौन लोग होंगे? फरमाया उलाइका हुमुल कफरतुल फजरा। ये वो लोग होंगे जो काफिर थे, जो अल्लाह के नाफरमान थे, जो अल्लाह के नाशुक्रे थे, जो काफिर थे, जो फासिक व फाजिर थे। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, काश के कयामत के दिन अपने चेहरे को खूबसूरत बनाने की चिंता हम करते। दुनिया में हमें लोग लाइक करें या ना करें, कल कयामत के दिन अल्लाह ने अगर हमको लाइक नहीं किया तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। और जानते हो, जब हम मोबाइल चलाते हैं ना तो 3 चीजें हर वक्त एक्टिव रहती हैं, आंख, कान और उंगली, जिससे टच करते। आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं और उंगली से टच करते हैं। और यही 3 चीजें कल कयामत के दिन हमारे खिलाफ गवाही देने वाली बन जाएगी। अल्लाह इन्हीं 3 चीजों को हमारे खिलाफ गवाह बना देगा। फरमाया हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहीदा अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यामलून। कल कयामत के दिन तुम्हारे कान तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, तुम्हारी आंखें तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगी, तुम्हारे बदन के चमड़े तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। व कालू लिजुलूदिहिम लिमा शहीदतुम अलैना। और इंसान अपनी चमड़ी से कहेगा कि तू कैसे बोल रही है, तुझे बोलने की शक्ति किसने दी? कालू अंतकनल्लाहुल्लज़ी अंतक कुल्ल शै। इंसान की चमड़ी कहेगी आज अल्लाह ने हमको बोलना सिखाया इसलिए हम बोल रहे हैं। जी, आपकी आंखें, आपकी कान और आपकी चमड़ी गवाही देगी। और इतना ही नहीं, जिस धरती के ऊपर हमने गुनाह किया होगा वो धरती वो जमीन भी बोलेगी। जिस होटल के कमरे में गुनाह हुआ है उस होटल का कमरा भी गवाही देगा। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा। जब कयामत के दिन का ज़लज़ला आएगा, व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा। और जमीन अपने सारे बोझ को बाहर निकाल देगी। व क़ालल इंसानु मा लहा। और इंसान कहेगा इस जमीन को क्या हो गया है? यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। उस दिन जमीन अपनी खबरों को बयान करेगी, जमीन बोलेगी, जमीन गवाही देगी, जमीन बताएगी कि धरती पर क्या क्या हुआ है। मेरे प्यारे साथियों, ये धरती भी हमारे खिलाफ खड़ा। और ये भी नोट कर लीजिए, अल्लाह की अदालत में नाइंसाफी नहीं। दुनिया की अदालत में नाइंसाफी हो सकती है, अल्लाह की अदालत में नाइंसाफी नहीं हो सकती। दुनिया में सबसे बड़ा तराजू, सबसे कीमती तराजू होता है सोनार का तराजू। हमारी माएँ बहनें कभी सोनार क्या जाती है ना तो नाक की नथिया, जिसको नथिया बोलते, पता नहीं आपके बंगला में क्या बोलते हैं, नथिया भी वजन करने के लिए तराजू पर रखता है सोनार, तो उस नथिया का वजन भी सोनार के तराजू में पता लग जाता है। लेकिन अल्लाह का तराजू कैसा होगा? वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा। हम क़यामत के दिन इंसाफ का तराजू रखेंगे। फला तुज़लमु नफ्सुन शैया। और क़यामत के दिन किसी के साथ कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। व इन कान मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा। अगर एक राई के दाने के बराबर भी कोई चीज होगी, कोई अमल होगा, अल्लाह के तराजू पर सामने आ जाएगा। अल्लाह के तराजू पर राई के दाने के बराबर भी कोई चीज छुप नहीं सकती। दुनिया में बहुत सारे गुनाह ऐसे हैं जो हम बंद कमरों में करते हैं, रात के 1 बजे 2 बजे करते हैं, माँ को नहीं पता, बाप को नहीं पता, किसी कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुआ, किसी को मालूम नहीं है। मगर क्या अल्लाह को भी मालूम नहीं? अल्लाह को तो सब मालूम।
या बुनय्या इन्नहा इन तकुम मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन। हजरत लुकमान अपने बच्चे से कहते हैं कि है मेरे बच्चे, अगर एक राई के दाने के बराबर भी कोई चीज इस कायनात में कहीं पर होगी, फतकुन फी सखरतिन औ फी समावाति औ फिल अर्दि याति बिहल्लाह, अगर किसी चट्टान के नीचे होगी, आसमानों में कहीं होगी, जमीन पर कहीं होगी, अल्लाह उस राई के दाने के बराबर चीज को भी सामने ले आएगा। मेरे भाइयों, उस दिन हमारा क्या हाल, न बेटा बाप के काम आएगा, न बाप बेटे के काम आएगा। दुनिया में हम परेशानी में पड़ते, बाप बचाता है, बाप परेशानी में पड़ता है, बेटा बचाता है। बेटे की किडनी खराब हो गई, बाप कभी कभी अपनी किडनी डोनेट कर देता है। बेटे के ऊपर कोई मुसीबत आई, बाप खून दे देता है, भाई भाई को बचा लेता है। मगर कयामत हम का क्या हाल है? यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी। कयामत के दिन इंसान अपने भाई को देख करके भागेगा, अपनी माँ को देख करके भागेगा, अपने बाप को देख करके भागेगा, अपनी बीवी को देख करके भागेगा, अपने बच्चों को देख करके भागेगा। लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युगनी। कयामत के दिन तो नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सबको अपनी चिंता होगी। बल्कि कयामत के दिन तो ऐसा होगा मेरे भाई कि बाप अल्लाह से कहेगा कि अल्लाह मेरे बेटे को ले ले, मुझे छोड़ दे। यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबी यौमइज़िन बिबनी व साहिबतिही व अखी व फसीलतिही अल्लती तुवी व मन फिल अर्दि जमीअन सुम्मा युनजी। इंसान कहेगा अल्लाह मेरे बेटे को ले ले, मुझे छोड़ दे, मेरी बीवी को ले ले, मुझे छोड़ दे, मेरे भाई को ले ले, मुझे छोड़ दे, मेरे पूरे खानदान को ले ले, मुझे छोड़ दे। अल्लाह फरमाएगा कल्ला इन्नहा लज़ा, हमारी बारगाह में, हमारी अदालत में नाइंसाफी नहीं होगी। जो मुजरिम है उसी को सजा मिलेगी, मुजरिम के बदले किसी और को सजा देंगे। अभी हल्का सा एक भूकंप आया था एक हफ्ता पहले नेपाल में, बनारस में उसका झटका थोड़ा महसूस हुआ, लोग डर गए। मैं तो सो ट्रेन पे था, घर से फोन आया रात में 12 बजे, ज़लज़ला आया। आपने महसूस किया? मैं तो ट्रेन में हूँ, ट्रेन में तो हर वक्त ज़लज़ला रहता है। हल्का सा झटका महसूस हुआ, लोग कांप गए, 100-150 लोग मारे गए। मेरे भाइयों, कयामत के दिन का ज़लज़ला कैसा होगा, कभी उस दिन की भी चिंता हमें और आपको। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम इन्ना ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। ऐ लोगों, अपने परवरदिगार से डरो, कयामत के दिन का ज़लज़ला बड़ा खतरनाक होगा। यौमा तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़ियतिन अम्मा अर्ज़अत। उस दिन तुम देखोगे कि दूध पिलाने वाली माँ भी अपने बच्चे से गाफिल हो जाएगी। व तज़उ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा, और हमल वाली औरतों के हमल साकित हो जाएंगे। वो तरन नास सुकारा, और तुम ये देखोगे कि लोग नशे की हालत में, वमा हुम बिसुकारा, लेकिन कोई नशे की हालत में नहीं होगा। वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद, बल्कि अल्लाह का अज़ाब बड़ा दर्दनाक होगा। दुनिया में हमें फिक्र होती है, अभी सरकार की तरफ से कुछ चीजें ऐसी आई जिससे लोगों को डर पैदा हुआ। लोगों ने फौरन अपने पैदाइश के कागजात चेक करवाने लगे, अपनी आईडी वगैरह वो लोग दुरुस्त करने लगे। लोगों को फिक्र है अपने मुस्तकबिल की, हमारे बाद हमारे बच्चों का क्या होगा, हम इसकी फिक्र। हम तो 50 साल बाद की प्लानिंग करते हैं मेरे भाई। हम तो सोचते हैं कि हम इतना पैसा कमा के जाए, हमारे बच्चे हमारे बाद किसी के मोहताज ना रहे। अच्छी बात है, लेकिन आप इस बात की चिंता कब करेंगे कि आपके बच्चों की आखिरत का क्या होगा, हमारी और आपकी आखिरत का क्या होगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और हर आदमी ये सोचे कि उसने आखिरत के लिए क्या तैयारी की है। कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में जब उसके अमाल पेश किए जाएंगे तो वहां वो क्या जवाब देगा। रोजाना हम किसी न किसी को दफनाते हैं, जनाजे उठते हैं हमारे गांव में, हमारे इलाकों में, हम जाते हैं जनाजे में, मुर्दे को कब्र में उतारते हैं, मगर हमारे दिल के ऊपर कोई फर्क नहीं। क्यों भाई? ये दिल कठोर हो गया है, ये दिल पत्थर हो गया है।
सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा। गुनाह करने की वजह से हमारे दिल पत्थरों से भी ज्यादा कठोर हो गए। वरना कब्रिस्तान तो इबरत की जगह है, कब्रिस्तान में मुर्दे को देख करके हमें तो इबरत होनी चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी एक अंसारी साहबी के जनाजे में शामिल होते हैं। जनाजे को कब्र में उतारा जा रहा है। अल्लाह के नबी कब्र के एक साइड में बैठे हुए हैं और आपके आसपास सहाबे किराम भी बैठे हुए हैं और अल्लाह के नबी सर झुका करके रो रहे हैं और आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और आंसुओं से आपकी दाढ़ी तर हो जाती है और जहां पर आप बैठे वहां की जमीन भी आपके आंसुओं से भीग जाती है। उसके बाद आप उस कब्र की तरफ इशारा करके अपने सहाबा से कहते हैं लिमिस्ल हाज़ा फ़अइद्दू या इख़वानी, ऐ मेरे सहाबा इस कब्र की तैयारी करो, यहाँ तुमको भी आना है या मुझको भी जाना है, सबको इस कब्र में जाना है। ऐ मेरे सहाबा इस कब्र की तैयारी करो। और अल्लाह के नबी रोते चले जा रहे हैं और ये कहते चले जा रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, हम तो इतने सख्त दिल हो गए कि आज कब्र को देख करके भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम तो साहब इसी में बड़े मस्त बने। हमारा स्टेटस कितने लोगों ने देखा, फेसबुक पर हमने कोई चीज लिख दी, कोई चीज फोटो डाल दी, कितने लोगों ने लाइक किया। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया में आपको किसने लाइक किया, किसने लाइक नहीं किया, आखिरत में इससे कोई मतलब नहीं है। अल्लाह ने आपको लाइक किया कि नहीं किया इससे मतलब है। अल्लाह फरमाता है वकुल्ल इंसानिन अल्ज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़ि व नुख़रिजु लहु यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा। हर इंसान का नाम-ए-अमाल उसकी गर्दन में लटका देंगे क़यामत के दिन और हम उससे कहेंगे इक़रा किताबका कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। ऐ मेरे बंदे, ये तेरी किताब है, ये तेरा नाम-ए-अमाल है, तो खुद पढ़ ले, तो खुद बता दे तेरे साथ क्या होना चाहिए। उस दिन अल्लाह हमें लाइक करेगा कि नहीं करेगा, इसकी हमें फिक्र होनी चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, फितनों के इस दौर में मोबाइल और सोशल मीडिया का फितना बड़ा खतरनाक है। माल का फितना भी बहुत बड़ा फितना इस दौर में बन चुका है। आज हमारा नौजवान पैसा कमाने के पीछे अंधा बना है। पैसा आना चाहिए, जैसे भी आए, सूद का पैसा आए, ब्याज का पैसा आए, जुए का पैसा आए, सट्टे का पैसा है, पैसा आना चाहिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं याती अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मर्उ मिन अयना खज़ल माल। एक जमाना ऐसा आने वाला है जब इंसान इस बात की परवाह नहीं करेगा कि माल कहां से कमा रहा है, हलाल तरीके से कमा रहा है या हराम तरीके से कमा रहा है। हलाल और हराम का फर्क लोग भूल जाएंगे। वो दौर भी आज हम देख रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, पैसा कमाओ। उस्मान गनी ने भी तो बहुत पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया कि जब इस्लाम को जरूरत पड़ी उस्मान गनी ने अपने खजाने के, अपने दौलत के दरवाजे खोल दिए। ग़ज़वे तबूक का मौका याद करो, मदीना से 700 किलोमीटर का सफर करना था, लंबा सफर करना था, सवारी का इंतजाम नहीं था, पैसे की किल्लत थी। अल्लाह के नबी मस्जिद में खड़े होते हैं, आप ऐलान करते हैं ऐ मेरे सहाबा इस फौज की तैयारी में, इस लश्कर की तैयारी में आप दान दीजिए, ताउन कीजिए, चंदा दीजिए, मैं आपको जन्नत की गारंटी देता हूँ। उस्मान गनी आते हैं, ऐ अल्लाह के नबी मैं 700 घोड़े दे रहा हूँ, 300 ऊंट दे रहा हूँ, 1000 सोने के सिक्के दे रहा हूँ। इतना उन्होंने खजाना दे दिया कि अल्लाह के नबी खड़े होकर के कहते हैं माज़र्रा उस्मान मा अमिला बादल यौम क़त्त। आज के बाद उस्मान का कोई अमल उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आज हमारे समाज को पैसे वालों की भी जरूरत है। मेरे पास दौलत नहीं होगी तो मदरसे कैसे चलेंगे, मस्जिदें कैसे चलेंगे। अभी अररिया में प्रोग्राम था, पिछले हफ्ते शेख मुफीजुद्दीन रियाजी साहब के यहाँ मुझे ये टॉपिक मिला था, अइम्मा के मसाइल बयान करो। मैंने ये बात रखी, हमारे अइम्मा की तनख्वाहें 5000 रुपए में आज एक गरीब आदमी को भी अपना परिवार चलाना बड़ा मुश्किल होता है। आप 5000 रुपया अपने इमाम की तनख्वाह देते, आप पैसा कमाइए हलाल तरीके से, अपने इमामों को अच्छी तनख्वाह दीजिए। आप अपनी मस्जिदों के इमामों के लिए फैमिली क्वार्टर का इंतजाम कीजिए, अपने मदरसे के टीचरों के लिए फैमिली क्वार्टर का इंतजाम कीजिए। ये कोई इंसाफ की बात नहीं है।
आप अपने फैमिली के साथ रहें, अपने परिवार के साथ रहें, अपने बच्चों के साथ रहें और आपकी मस्जिद का इमाम अकेला रहे, उसके बेचारे के रहते हुए उसके बच्चे यतीम बन जाएं, उसके जिंदा रहते हुए उसकी बीवी बेवा बन जाए, ये जिंदगी क्यों गुजारेगा? और उसकी बीवी है तो बीवी साथ रहे, बच्चे हैं तो बच्चे साथ रहे। मेरे प्यारे साथियों, उस्मान गनी ने भी तो माल कमाया, हलाल और जायज तरीके से माल कमाया। मदीना के अंदर मीठे पानी का सिर्फ एक कुआं था, बेर रूमा, वो भी यहूदियों के कब्जे में था। उस्मान गनी ने, अल्लाह के नबी ने ऐलान किया कि ऐ लोगों, जो इस कुएं को खरीद करके मुसलमानों को वक्फ कर देगा, मैं जन्नत की गारंटी देता हूँ। उस्मान गनी खड़े होते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, मैं वो कुआं खरीद करके मुसलमानों को दे रहा हूँ। मेरे प्यारे साथियों, हजरत उस्मान गनी ने अपने पैसे से वो कुआं खरीद करके मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। और आगे बढ़ो, मस्जिद नबी की जमीन तंग पड़ रही थी, मस्जिद नबी के पड़ोस की जमीन बिक रही थी। अल्लाह के नबी सहाबा से के दरमियान ऐलान करते हैं, कौन है जो फला की जमीन खरीद करके मस्जिद में शामिल कर दे, मैं उसको जन्नत में एक मकान की गारंटी देता हूँ। उस्मान गनी खड़े होते हैं, अरे अल्लाह के नबी, किसी और से कहने की जरूरत नहीं है, मैं वो जमीन खरीद करके मस्जिद नबी में वक्फ कर रहा हूँ। मेरे प्यारे साथियों, दौलत कमाने वाले उस्मान गनी भी थे। उन्होंने जुआ और सट्टे के जरिए पैसा नहीं कमाया, उन्होंने तिजारत की, बिजनेस किया, हलाल तरीके से पैसा कमाया और जब भी इस्लाम को जरूरत पड़ी अपनी दौलत के खजाने उठा। और सहाबा तो वो लोग थे मेरे भाई, उनके पास जो था सब इस्लाम के लिए था। उसी ग़ज़वा तबूक के मौके का वो वाकया भी आप याद कीजिए, जब अल्लाह के नबी ऐलान करते हैं कि ऐ मेरे सहाबा, आप ताबुत करो। उमर फारूक कहते हैं कि मैं अपने घर आया, अपने घर के सारे माल को इकट्ठा किया, माल को तो हिस्सों में डिवाइड किया और आधा माल में तैयार करके अल्लाह के नबी के पास लेके आया। और दिल ही दिल में मैंने सोचा कि आज तो मैं अबू बकर से भी आगे निकल गया, आज तो अबू बकर भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। मैंने आधा माल ला करके अल्लाह के नबी के कदमों में रख दिया। अल्लाह के नबी ने पूछा, माँ अब कई तल अहलिक, ऐ उमर अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए हो? कहा अल्लाह के नबी, अपने घर वालों के लिए कुछ छोड़ के नहीं आया हूँ, बस आधा लेके आया हूँ, आधा छोड़ के आया हूँ, आधा छोड़ के आया हूँ, आधा लेके आया। उमर फारूक अपने दिल में कहते हैं कि आज तो मुझे भरोसा था कि अबू बकर आज मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। थोड़ी देर के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक भी अपने घर का माल लेकर के आए, उन्होंने भी ला करके अल्लाह के नबी के कदमों में रख दिया। अल्लाह के नबी उनसे भी वही सवाल किया, माँ अब कई तल अहलिक, ऐ अबू बकर, तुमने अपने घर वालों के लिए कुछ छोड़ा कि नहीं छोड़ा? शायर कहता है, नबी ने जो पूछा कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक अकबर के होठों पे आया, वहाँ माल दौलत की क्या है हकीकत, जहाँ जा लुटाने को दिल चाहता है। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, अब कई तो लहुमुल्लाह व रसूलहू, मैं अल्लाह ताला को और उसके रसूल को छोड़ के आया हूँ, मैं तो घर में झाड़ू लगा के आया हूँ, सारा माल लेकर के आया हूँ, कुछ भी मैंने घर में नहीं छोड़ा, अल्लाह के हवाले सबको करके आया हूँ। आज इस्लाम को मेरे माल की जरूरत है, मैं अपने माल को बचा करके क्या करूंगा, मैं सारा का सारा माल लेकर के आया हूँ। उमर फारूक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं, माँ उसाब का बदा, ऐ अबू बकर, उमर तेरा मुकाबला कभी नहीं कर सकता, ऐ उमर नेकी के मामले में तेरा मुकाबला उमर कभी नहीं कर सकता। ये थे नबी के साथ, माल कमाते भी थे और माल अल्लाह की राह में खर्च भी। आज हम कमाते हैं 1 करोड़ रुपया और जब देने की बात आती है तो 1000 रुपया देने में भी हमको नानी मरने लगती है। मस्जिद में देना हो, चंदा देना हो तो सबसे छोटा नोट या सिक्का तलाश करते वो देने के लिए, और अपने हराम और फजूल कामों पर हम लाखों उड़ा देते। तो ये माल भी बहुत बड़ा फितना है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लिकुल्लि उम्मतिन फितना, हर उम्मत के लिए एक फितना है, वो फितना तो उम्मती अल माल, और मेरी उम्मत का बहुत बड़ा फितना माल है। माल बहुत बड़ा है। वर्ल्ड कप का मैच चल रहा है, एक एक ओवर और एक एक बॉल पर सट्टा खेला जा रहा है
और आपके इसी बिहार के और झारखंड के कुछ नौजवान इसी सट्टेबाजी के चक्कर में लाखों करोड़ों के कर्जदार बन चुके हैं। और झारखंड के अंदर तो एक इलाका है जहाँ एटीएम चोरी का काम बाकायदा होता है। और बड़े अफसोस की बात है, एटीएम चोरी करने वालों में और लोगों के अकाउंट से हराम और नाजायज तरीके से करोड़ों रुपए का घोटाला करने वालों में मुसलमान नौजवान भी शामिल हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये माल बहुत बड़ा फितना है। अल्लाह के नबी ने पहले ही पेशन गोई कर दी थी कि वो दौर भी आएगा जब इंसान माल कमाने के पीछे अंधा बन जाए। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, मां मल फखराख्शा अलैकुम, ऐ मेरे उम्मत के लोगों, मुझे इस बात का डर नहीं है कि तुम मेरे बाद गरीब हो जाओगे, वलाकिन अख्शा अलैकुम अन तुबसत अलैकुम दुनिया, मुझे डर इस बात का है कि कहीं दुनिया तुम पर फैला न दी जाए, कहीं दुनिया की दौलतें तुमको बहुत ज्यादा न दे दी जाए। फतनाफसूहा कमा तनाफसूहा, जैसे तुमसे पहले के लोग दुनिया को हासिल करने के लिए लड़ा करते थे और एक दूसरे को मारा करते थे, कहीं तुम भी दुनिया के लिए एक दूसरे को न मारा करो। मेरे भाइयों, दुनिया कमाओ, कमाना बुरा नहीं, दुनिया की तो हम दुआ करते, दुनिया का तो सवाल करते हैं। कुरान करीम में सबसे जामे दुआ जो हमको सिखाई गई, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार, ऐ हमारे परवरदिगार, हमको दुनिया की भलाई भी अता फरमा और आखिरत में भी भलाई अता फरमा और जहन्नम के अजाब से हमें बचा ले। हम तो अल्लाह से दुनिया की भलाई का सवाल करते हैं, दुआ करते हैं, लेकिन माल के चक्कर में अंधे मत बन जाओ। एक और फितना है इस दौर का, और वो फितना है उलमा से दूरी का फितना। अब हमें मसला पूछना होता है, हम उलमा से नहीं पूछते, हम यूट्यूब पर सर्च करते हैं, गूगल पर सर्च करते हैं। अब जाहिर है गूगल एक आजाद दुनिया है, यूट्यूब एक आजाद दुनिया है, वहां अहले हदीस भी है, वहां शिया भी है, वहां बरेलवी भी है, वहां देवबंदी भी है, वहां कादियानी भी है, वहां हदीस का इनकार करने वाला भी है, और सारे मसलक के लोग हैं। अब आप इस बात की गारंटी कैसे देंगे? आपने जिस मसले का जवाब इंटरनेट और यूट्यूब पर तलाश किया है, जवाब देने वाला सही जवाब दे रहा है, कैसे पता चलेगा? कितने लोग हैं बच्चों का नाम वो इंटरनेट पर देख करके रखते हैं। अभी एक साहब ने फोन करके बताया, उन्होंने अपनी लड़की का नाम रखा अनायजा। मैंने पूछा कहां से नाम रखा? बोले इंटरनेट पर रखा, इंटरनेट से देख के रखा। मैंने कहा अनायजा नाम का कोई लफ्ज ही नहीं होता अरबी जुबान, अनायजा का कोई शब्द ही नहीं होता, लोग अनायजा नाम रख लेते हैं इंटरनेट पर देख करके। याद रखो मेरे भाई, इंटरनेट जितने भी तरक्की कर ले, इंटरनेट आलिम की जगह नहीं ले सकता, यूट्यूब आलिम की जगह नहीं ले सकता। अपने उलमा से अपना कांटेक्ट मजबूत करो और उलमा ही से पूछो कि हमें किसको सुनना चाहिए, किसको नहीं सुनना चाहिए। ऐसा भी होता है, किसी की तकरीर आपको अच्छी लगी, बात करने का लबो लहजा बहुत अच्छा है, लेकिन उस इंसान का अकीदा गड़बड़ है, उसका मनहज गड़बड़ है, वो आपको गलत रास्ते पर डाल रहा है और आपको पता भी नहीं चला उसने कब आपको इस्लाम से अलग एक रास्ते पर डाल दिया। इसीलिए मेरे भाइयों, अपने उलमा से अपने ताल्लुक को मजबूत करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कयामत के पहले वो जमाना भी आएगा, अल्लाह ताला दुनिया से इल्म को उठा लेगा, अल्लाह ताला दुनिया से इल्म को उठा लेगा। और इल्म को कैसे उठाएगा? फरमाया वलाकिन यक़बिज़ुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा, अल्लाह ताला दुनिया से उलमा को उठा लेगा, हत्ता इज़ा लम युबक़ि आलिमन, यहाँ तक कि जब उलमा खत्म हो जाएंगे, इत्तख़ज़न नासु रुऊसन जुहाला, लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे, लोग जाहिलों से फतवा पूछेंगे, फ़अफ़्तऊ बिग़ैरि इल्मिन, और जाहिल लोग फतवा देंगे, फ़ज़ल्लू वज़ल्लू, और खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। समझ रहे? उलमा से अपना ताल्लुक, उलमा से दूर होंगे तो दीन से दूर होंगे, इसलिए कि उलमा ही अंबिया के वारिस हैं, उन्हें ही अल्लाह ताला ने कुरान और सुन्नत का इल्म दिया है, उनसे आपका ताल्लुक टूटेगा तो दीन से आपका ताल्लुक टूटेगा, आप दूर हो जाएंगे। एक और बहुत बड़ा फितना इस दौर का हम देख रहे हैं, और वो फितना है इख्तिलाफ का फितना।
कहीं लोग बिरादरी के नाम पर एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, कहीं मसलक खेला जा रहा है। मुसलमान आपस में एक दूसरे का इतना दुश्मन बन चुका है, एक मसलक की मस्जिद में दूसरे मसलक का मुसलमान नमाज तक नहीं पढ़ सकता है। मेरे प्यारे साथियों, इख्तिलाफ भी बहुत बड़ा फितना है और कुरान करीम में 1400 साल पहले अल्लाह ने इस फितने का हल भी बता दिया। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। ऐ ईमान वालों, अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल की इताअत करो और अपने अमीर की इताअत करो, अपने बड़ों की बात मानो। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, अगर किसी मसले में इख्तिलाफ हो जाए, फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, उस मसले को कुरान और हदीस में जाकर के हल कर लो, उसको अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटा दो, मसला हल हो जाएगा, इख्तिलाफ खत्म हो जाएगा। इख्तिलाफ खत्म करने का तरीका यही है, हम कुरान और सुन्नत को, कुरान और हदीस को अपना सुप्रीम कोर्ट बना ले, अपना फाइनल जजमेंट उसके फैसले को हम बना ले, इंशाअल्लाह सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नहु मन यरिश मिनकुम बादी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा। ओ लोगों, तुम में से जो मेरे बाद जिंदा रहेगा वो बहुत इख्तिलाफ देखेगा। तो जब इख्तिलाफ का ज़माना आ जाए, फअलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, तो तुम मेरी सुन्नत को थाम लेना और मेरे खुलफाए राशिदीन के तरीके को थाम लेना। कहीं कहीं आजकल अपने अहले हदीसों में भी मैं देखता हूं 2 अज़ान होती है और क्यों होती है? बाप दादा के जमाने से होती चली आई। अब तक तो हमने दूसरों के मुंह से ये दलील सुनी थी कि बाप दादा के जमाने से होता चला आया है, अब कहीं कहीं अहले हदीसों के यहां भी ये दलील पेश की जाती है। नहीं मेरे भाई, बाप दादा का कोई काम अगर सही है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दलील की रोशनी में अगर उनका काम गलत है तो हमें गलत नहीं करना है। यही तो फर्क है हमारे और दूसरों के बीच में। हमारे पड़ोसी मुल्क के बहुत बड़े देवबंदी मसलक के आलिम मौलाना तारिक जमील साहब, उनके बेटे का इंतकाल हुआ। आसिम जमील नाम का नौजवान बेटा इंतकाल करता है। मौलाना तारिक जमील साहब इंतकाल के बाद अपने बेटे को कब्र में उतारने के दौर के बाद ऐलान करते हैं, फला दिन मेरे बच्चे के मरने के बाद कुरान खानी की जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, देवबंदी मसलक के उलमा का भी फतवा है कि इस तरीके से इकट्ठा होकर के कुरान खानी करना सही नहीं है। और मौलाना तारिक जमील अपने मसलक के बहुत बड़े आलिम माने जाते हैं, मगर इस बिदअत से, इस खुराफा से वो अपने आप को भी नहीं बचा पाए और अपने बेटे के मरने पर कुरान खानी का उन्होंने ऐलान किया। और बाकायदा मैंने वीडियो के अंदर देखा कि कब्र में बच्चे को जब उतारा जा रहा था तो बाकायदा 2 पैकेट बड़े बड़े गुलाब के फूलों के रखे हुए हैं और अपने बेटे की कब्र में गुलाब का फूल भी वो रखवा रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, यही तो फर्क है हमारे और दूसरों के बीच में। हमने जिस बात को गलत कहा, डंके की चोट पर गलत कहा, हमारा आलिम करे तो भी गलत, हमारा जाहिल करे तो भी गलत, यूपी में किया जाए तो भी गलत, बिहार में किया जाए तो भी गलत। आज देवबंदी मसलक के दूसरे उलमा तनकीद कर रहे हैं कि मौलाना तारिक जमील साहब को इस बिदअत का रद्द करना चाहिए तो अपने घर में ये बिदअत नहीं करनी चाहिए। तो इख्तिलाफ को दूर करना चाहिए और इख्तिलाफ को दूर करने का एक ही रास्ता है, अल्लाह के नबी की सुन्नत को थामा जाए और लोग क्या कह रहे हैं, लोगों के कहने पर न जाया जाए। लोगों की जुबान आप कभी बंद नहीं कर सकते। लोगों को खुश करने के चक्कर में पड़ोगे कभी खुश नहीं कर सकते। अरे लोग तो वो हैं जिस दिन आप मरेंगे, हम मरेंगे, हमारे मरने के बाद जब कब्र में मिट्टी देने आएंगे तब कहेंगे यार बड़ा अच्छा। जब तक जिंदा है ना, कोई अच्छा आदमी कहने के पहले भी 1000 बार सोचेगा। अच्छा आदमी कहने के लिए भी आपको मरना पड़ेगा मेरे भाई। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं मनिल तमसा रिज़ल्लाहि बिसखतिन नासी कफाहुल्लाहु मऊनतन, जो अल्लाह को राजी करता है, लोगों को नाराज करके अल्लाह को राजी करता है, अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। व मनिल तमसा रिज़ल नासी बिसखतिल्लाह, और जो लोगों को खुश करने के चक्कर में अल्लाह को नाराज कर देता है, वकलहुल्लाहु इलल्लाह वकलहुल्लाहु इलन्नास, अल्लाह ताला उसे लोगों के हवाले कर देगा, अल्लाह ताला उससे रूठ जाएगा, उससे नाराज हो जाएगा, अल्लाह अपनी रहमत उसके ऊपर नाजिल नहीं करेगा। तो ये है इस दौर के फितने। अब सवाल ये है, इस फितने के दौर में हमें क्या करना चाहिए? ये हमारी तकरीर का लास्ट पॉइंट रहेगा। हमने फितने बयान कर दिए, अब फितरों से बचने का तरीका क्या है और फितरों के दौर में हमारी जिम्मेदारी क्या है, इस पर हम चंद बातें आपके सामने रखें।
फितनों के इस दौर में जो सबसे पहली हमारी जिम्मेदारी है मेरे प्यारे भाइयों, हमें और आपको फितनों के बारे में जानकारी हासिल करना है, हमें इल्म हासिल करना है, हमें उलमा से सीखना है, हमें मुताला करना है, हमें कुरान पढ़ना है, हमें हदीसों को पढ़ना है। हज़रत हुज़ैफा इब्न यमान एक सहाबी हैं, वो कहते हैं कानन नासु यसअलून रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल खैरि व कुन्तु असअलू अनिश शर्रि मखाफत अन युद्रिकनी। लोग जब अल्लाह के नबी के पास आते थे तो अच्छा अच्छा सवाल करते थे, अच्छी अच्छी बातें पूछा करते थे, और जब मैं नबी के पास आता था मैं पूछता था अल्लाह के नबी आपके बाद बुरा क्या होने वाला है, आपके बाद खराब क्या होने वाला है, बुरा क्या होने वाला है। मैं बुरी चीजों के बारे में पूछा करता था। क्यों पूछा करता था? मखाबता युद्रिकनी, इसलिए पूछा करता था जब मुझे पता चल जाएगा कि ये बुरा दौर आएगा, ये बुराई होगी, ये बुराई होगी, तो मैं अपने दामन को बचा लूं, मैं अपने आप को बचा लूं, इसलिए मैं नबी से सवाल किया करता था। तो जब तक आप फितने को जानेंगे नहीं, फितने से बचेंगे। तो ये पहला काम हमें करना है, नोट कर लीजिए इसको, हमें जानकारी हासिल करना है। हम और आप क्या समझते हैं? जानकारी उलमा का काम है, जानकारी हासिल करना उलमा का काम है, बेशक उलमा का काम है, मगर दीन की बेसिक नॉलेज हर इंसान को हासिल करना है, हर मुसलमान को हासिल करना है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्li मुस्लिम, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत के ऊपर कंपलसरी है, फर्ज है, अनिवार्य है, जरूरी है। दीन का बेसिक इल्म, अल्लाह कौन है, तौहीद क्या है, शिर्क क्या है, नमाज का तरीका क्या है, वजू का तरीका क्या है, तयम्मुम का तरीका क्या है, गुस्ल का तरीका क्या है, किन किन चीजों से गुस्ल फर्ज हो जाता है, किन किन चीजों से वजू टूट जाता है। ये जो बेसिक इल्म है दीन का, ये सिर्फ अब्दुल गफ्फार साहब की जिम्मेदारी नहीं है, ये सिर्फ नदवी साहब की जिम्मेदारी नहीं है, ये सिर्फ आपके मदरसे के मौलाना लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सब की जिम्मेदारी है। तो दीन का इल्म हासिल करो। दूसरा काम ये करना है, फितनों के इस दौर में जहां तक हो सके फितनों से अपने आप को बचाना है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सतकूनु फितन अल काइदु फीहा खैरुम मिनल काइम वल काइम फीहा खैरुम मिनल माशी वल माशी फीहा खैरुम मिनस साइम। आपने फरमाया जब फितनों का दौर आ जाएगा तो फितनों के दौर में जो इंसान बैठा होगा वो खड़े होने वाले से बेहतर होगा, जो खड़ा होगा वो चलने वाले से बेहतर होगा, जो चल रहा होगा वो दौड़ने वाले से बेहतर होगा। क्या मतलब ये हुआ कि जब फितनों का दौर आ जाए तो अपने दामन को फितनों से जहां तक हो सके बचा लो, वरना आपको का बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं यूशिकु अन यकून खैरा मालिल मुस्लिमी गनमुन यतबउ बिहा शाफल जिबाल यफिरु बिज़ालिका बिदीनिही। आपने फरमाया कयामत के पहले वो जमाना भी आएगा, इंसान अपनी बकरियों को लेकर के पहाड़ पे चला जाएगा अपने दीन को बचाने के लिए। यानी ऐसा इतनी बुराइयां फैल जाएंगी, इतने फितने फैल जाएंगे, इंसान आबादी से निकल करके बयाबान में चला जाएगा, पहाड़ों पर चला जाएगा अपने दीन को बचाने के लिए, अपने ईमान को बचाने के लिए। तो फितनों से जहां तक पॉसिबल हो दूर रहा जाए। तीसरा काम, फितनों के दौर में अपने घर वालों को ज्यादा से ज्यादा टाइम दीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इल्ज़मू अजवाफल बुयूत, फितनों के दौर में अपने घरों में रहना। वकूनू फीहा कल खैर मिन इब्नी आदम, और आदम के दो बेटों में जो अच्छा था उसकी तरह हो जाना। आदम के दो बेटे थे, एक बेटे का नाम हाबील बताया जाता है और दूसरे बेटे का नाम काबिल बताया जाता है। दोनों में इख्तिलाफ हो जाता है, काबिल हाबील को कत्ल कर देता है। जब काबिल हाबील को कत्ल करने वाला होता है तो हाबील क्या कहता है मा आना बिबासिती यदी इलैका लिअक्तुलका, ऐ मेरे भाई अगर तू मुझे कत्ल करने की कोशिश भी करेगा मैं तुझे कत्ल करने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं अपने दामन को बचा लूंगा ताकि कल कयामत की जब अल्लाह ताला मुझे सजा दे, गुनाह की सजा दे तो तुम्हें दे, मुझे न दे, इसलिए कि अगर मैं भी कत्ल करने की कोशिश करूंगा तो मैं भी गुनहगार बन जाऊंगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फितनों के दौर में तुम हाबील की तरह बन जाना, अपने हाथ को गुनाहों से जहां तक पॉसिबल हो बचाना और अपने घर में तुम अपना टाइम देना। ये भी बहुत बड़ा मसला है। अपने काम धंधे से, अपने कारोबार से, अपनी दुकान से जितना टाइम फ्री मिले घर वालों को टाइम दो। आज हम घर वालों को टाइम नहीं देते,
कितने लोग हैं शाम को घर में आते हैं, बच्चे सो चुके हैं, सुबह को बच्चे स्कूल चले गए, ये सोया हुआ है और सो करके उठा तो अपने काम से चला गया। बच्चों को बाप का प्यार नहीं मिल रहा है, शौहर को बीवी का प्यार नहीं मिल रहा है, बीवी को शौहर का प्यार नहीं मिल रहा है, सब अपनी अपनी दुनिया में मगन है। मेरे प्यारे साथियों, अपनी फैमिली को, अपने परिवार को टाइम कहीं ऐसा ना हो कि आपके बच्चों को मोबाइल पाल रहा हो, आपके बच्चों को यूट्यूब पाल रहा हो, आपके बच्चे आपसे न सीख करके मोबाइल से सीखे, कहीं ऐसा ना हो मेरे भाई। अरबी का एक शायर कहता है, लईसल यतीम मन इंतहा अबवाहु मिन हमिल हयाती व खल्लफाहु जलीला। अरे यतीम वो नहीं है जिसके माँ बाप का इंतकाल हो गया हो, इन्नल यतीम हुवल्लज़ी तल्क़ा लहू मन तखल्लक़ औ अब मशगूला। अरे यतीम तो वो है जिसकी माँ के पास उसके लिए फुर्सत नहीं है, जिसके बाप के पास उसके लिए टाइम नहीं है, जिसके माँ बाप रात दिन मोबाइल में बिजी रहते हैं, बच्चों के लिए टाइम नहीं देते, उससे बड़ा यतीम कोई नहीं। मेरे प्यारे साथियों, फितरों के दौर में अपने घर वालों को जरूर रखें और आगे बढ़िए। फितनों के इस दौर में दूसरों से ज्यादा अपने परिवार की चिंता कीजिए कि मेरे घर वाले, मेरी बीवी, मेरे बच्चे गलत रास्ते पे न जाएं। अपने घर वालों की पहले फिक्र कीजिए। आइए एक हदीस आपको सुनाता हूँ, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है और सही हदीस है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कयामत के पहले वो दौर आएगा जब दुनिया से अच्छे लोग खत्म हो जाएंगे, फतबका हुसालतुम मिनन्नास, और बड़े बेकार किस्म के लोग बचेंगे, मरिजत उहूदुहुम व अमानातुहुम। अल्लाह के नबी ऐसे अपनी उंगलियों से इशारा करके कहते हैं, ऐसे लोग बचेंगे दुनिया में जिनके वादे का कोई लिहाज नहीं होगा, जो अमानत में खयानत करने वाले बेईमान लोग होंगे। आज आप देख लीजिए कितनी बड़ी बड़ी बेईमानियां हो रही हैं, दीन के नाम पर कितने बड़े बड़े फ्रॉड हो रहे हैं। आज कितने लोग दीन के नाम पर गरीबों का हक मार रहे हैं, कितने लोग यतीमों का हक मार रहे हैं, और कितने लोग दीन के नाम पर अपने पेट की दुकान चला रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, न उनके दीन का कोई एतबार होगा, न उनकी अमानत का कोई एतबार होगा। वख्तलफू, और लोग आपस में इतना इख्तिलाफ करेंगे जैसे ये उंगलियां आपस में गुत्थम गुत्था हो जाती हैं, लोग आपस में गुत्थम गुत्था हो जाएंगे। सहाबा ने पूछा, कैफा बिना या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के रसूल, उस दौर में हमारी जिम्मेदारी क्या होगी, हमारी रिस्पांसिबिलिटी क्या होगी? आपने फरमाया, ताखुज़ूना मा तारिफून व तज़रूना मा तुनकिरून व तुक़बिलूना अला अम्रि खासतिकुम व तज़रूना अम्र आमतिकुम। आपने